Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर कल हमने बात की थी एजोट्रोपिक मिक्सचर्स की हमने बात की थी और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो आजकल पिछले कुछ भागों से हम वेपर प्रेशर को लेके बात कर रहे थे और हम एजोटॉप्स पे आके हम खत्म हुए थे कि एजोटॉप्स किस तरीके से होते हैं ना। तो जितना भी हमने पिछले भाग में पढ़ा है अभी पहले, आज हम उसको रिवाइज करेंगे, है ना। तो समझते हैं क्या क्या चीजें हमने एक बारी पढ़ी, एक बार वापस से उसका एक ब्रीफ लेते हैं। तो आइए समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हमने बात की थी रॉल्स लॉ आपका स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का। कहने का क्या मतलब है, हमने देखा कि आपके पास रॉल्स लॉ के हेनरी लॉ के मुताबिक जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, यानी पी गैस आपका प्रोपोर्शनल होगा एक्स गैस के, यानी जीटा गैस के जीटा मोल फ्रैक्शन होता है गैस का। और आपके पास के एच क्या हो गया, के एच आपके पास हेनरीज कांस्टेंट, है ना। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो के एच आ जाता है ना। और राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाओगे आप तो पी नॉट आता है, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। तो हमने देखा कि दोनों आप दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बराबर है, आपके पास पार्शियल प्रेशर गैस भी बराबर है, तो ऑटोमेटिक आपके पास जो हेनरीज लॉ है और वेपर प्रेशर है प्योर का बराबर हो जाएगा, है ना। बराबर हो जाएगा दोनों को कंपेयर करने पे। तो रॉल्स लॉ स्पेशल केस हेनरी लॉ का तब बनेगा जब हेनरी कांस्टेंट आपका इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पे सिर्फ देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, है ना। हमने बात करी कि आपके पास एक प्योर कंपोनेंट ए है जो कि वोलेटाइल लिक्विड होता है, जैसे कि H2 हो गया, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया। उस पे आपने एक सॉल्यूट ऐड करा जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। जैसे शुगर है, यूरिया, ग्लूकोज। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो आपके नहीं बनाते, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे प्योर लिक्विड ए में पहले आपने देखा कि वेपर प्रेशर काफी ज्यादा है ना, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड एकदम से क्या करता है, फिर एकदम से वेपराइज हो जाता है। लेकिन जैसे आपने सॉल्यूट डाला तो वेपर बनना कम हो गए, है ना। वेपर बनना क्या हो गया आपके पास, कम हो गए। तो बेसिकली लिक्विड जो होता है एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज करता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है वेपर्स के द्वारा ओवर द लिक्विड फेस, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। कि भाई आपके पास जो वेपर्स, जो आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब ऊपर गए, ठीक है, और उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट करा लिक्विड फेस के ऊपर, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो जब वेपर प्रेशर में कमी आने लगती है जब आप क्या करते हो, सॉल्यूट ऐड करते हो। वो कब आती है, जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो। और वो किस पे डिपेंड करती है, कि आपके पास डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है उस पर डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, उसके नेचर के इररिस्पेक्टिव, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो 1 मोल इन 1 kg ऑफ सुक्रोज लिया आपने और 1 मोल इन 1 kg ऑफ यूरिया लिया, तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, है ना, सेम करेगा, क्योंकि आप क्वालिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे। मतलब सॉल्वेंट एक सुक्रोज है, एक यूरिया है ना।
सुक्रोज एक अलग हो गया, यूरिया एक अलग हो गया। हम इस पे डिपेंड नहीं कर रहे कि आप किस तरीके का सोल्यूट ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कितना क्वांटिटी आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ली। तो दोनों में एक एक लिया तो दोनों का वेपर प्रेशर लगभग सेम डिक्रीज होगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आएगी, तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आपके पास एक प्योर लिक्विड ए है, एक प्योर लिक्विड बी है ना। और आपके पास सॉल्यूशन तैयार हुआ, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या हुआ, तैयार हुआ। तो प्योर लिक्विड ए में ए के पार्टिकल्स हैं, प्योर लिक्विड बी में बी के पार्टिकल्स हैं, और जब सॉल्यूशन तैयार हुआ ए बी के पार्टिकल्स हो गए, है ना। बेसिकली ये चीजें हुई। अब इसमें होता क्या है कि हम इसमें दो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास दो सॉल्यूशन हमें देता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन्हीं की बातें हमें करनी है कि आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली होते क्या हैं और किस तरीके से होते हैं। तो प्योर लिक्विड ए में आप देख रहे हैं कि ए के बीच का इंटरेक्शन है, और प्योर लिक्विड बी में बी के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड बी है। ए के बीच का इंटरेक्शन होगा कुछ, बी के बीच का इंटरेक्शन होगा कुछ, है ना। और ए बी का बीच का इंटरेक्शन होगा कुछ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि प्योर लिक्विड ए, जो प्योर लिक्विड ए है उसके मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस में जब प्योर है ना, तो किस तरीके से सरफेस में आते हैं, कितनी जल्दी आते हैं, कितने जल्दी आके वेपर क्रिएट करके वेपर प्रेशर बनाते हैं। प्योर लिक्विड बी में किस तरीके से लिक्विड सरफेस पे आते हैं और आपका वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और कितनी जल्दी आते हैं। जब ए और बी आपस में मिलते हैं और सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ए और बी जब आपस में मिलते हैं सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो किस तरीके से सॉल्यूशन में ए और बी के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आके वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और देखने वाली बात है कि ए और बी, ए जब प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी के कंपेयर में वो जल्दी करते हैं या कम करते हैं, या उन्हीं के बराबर उसी फास्ट रेट से वो ऊपर आ रहे हैं, है ना। ये सारी बातें हमने सीखनी है। तो बेसिकली ये जो होते हैं ये दो तरीके के सॉल्यूशन हमारे पास देते हैं। पहला आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। देखिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक तो जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम आइडियल कहते हैं। रॉल्स लॉ मैंने आपको बताया था। रॉल्स लॉ क्या होता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जब आपके पास इक्वल हो जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, पार्शियल वेपर प्रेशर जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इक्वल हो जाए उसे हम रॉल्स लॉ कहते हैं। तो जो रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें डेल्टा वी मिक्स आपका जीरो हो, डेल्टा वी मिक्सचर आपका क्या हो, जीरो हो, है ना, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। डेल्टा एच मिक्सचर आपके पास जीरो हो, आइडियल सॉल्यूशन कराते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वी मिक्स और डेल्टा एच मिक्स होता क्या है ना। डेल्टा वी मिक्स का मतलब आपके पास प्योर लिक्विड ए का कुछ वॉल्यूम है, प्योर लिक्विड बी का कुछ वॉल्यूम है, और जब वो ए और बी सॉल्यूशन बना उन्होंने तो उनका वॉल्यूम। तो जब ए और बी का टोटल वॉल्यूम, ए और मतलब ए का प्योर बी का टोटल वॉल्यूम ए और बी के वॉल्यूम से मैच हो, है ना, दोनों तरफ मैच हो, मतलब जितना इनका वॉल्यूम है उतना ही टोटल इनका वॉल्यूम है। तो अगर आप डेल्टा निकालें, डेल्टा क्या होता है बेसिकली चेंज, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना माइनस टोटल वॉल्यूम जितना, जीरो आएगा आपके पास, है ना। कितना आएगा, जीरो आएगा आपके पास। तो डेल्टा वी मिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा एच मिक्सचर भी क्या हो जाएगा बच्चों, अगर जीरो, डेल्टा एच मिक्सचर मतलब क्या हो जाएगा कि जितनी हीट उसने क्या करी, जितनी हीट उसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी, क्योंकि ए का इंटरेक्शन तोड़ने के लिए हीट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और ए बी का बॉन्ड बनाने के लिए आप हीट रिलीज होती है। तो प्योर लिक्विड ए में प्योर लिक्विड बी में जितनी हीट आपको देनी पड़ी और सॉल्यूशन में जितनी हीट
उसने रिलीज करी, अगर दोनों तरफ सेम है तो हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब डेल्टा एच मिक्स 0 आ रहा है। दूसरी बात, ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन जब बराबर हो जाए ए बी के, मतलब जितना इंटरेक्शन ए का था उतना ही बी का था, उतना ही ए बी का था, मीन्स ए प्योर लिक्विड ए को भी उतना ही समय लग रहा है सरफेस पे आने पे, प्योर लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स को भी उतना ही समय लग रहा है सरफेस पे आने पे, और ए बी के लिक्विड्स को भी उतना ही समय लग रहा है सरफेस पे आने पे, है ना। तो वेपर में कोई गिरावट नहीं आएगी, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, सेम रहेगा, जितना प्योर में था उतना ही सॉल्यूशन में रहेगा। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास जैसे कि पहले आप इतना नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन के, इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर और कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का मिक्सचर, है ना। जो इंटरेक्शन होगी ए बी की इंटरेक्शन, आइडियल सॉल्यूशन ये हो गया आपके पास। बेसिकली आपने सीखे पीछे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन जैसे कि एन हेक्सेन एन हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो कि एक तो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जो रॉल्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करते उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा, जिनका डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो, 0 होता है। डेल्टा वी मिक्सचर क्या होता है, 0 होता है। जिनका डेल्टा एच मिक्सचर क्या होता है, 0 होता है। ए और बी इंटरेक्शन भी आपके पास ए बी इंटरेक्शन के बराबर नहीं होती। ए और बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, वो भी ए बी इंटरेक्शन के बराबर बिल्कुल भी नहीं होती, है ना। तो बेसिकली इन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरीके हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दो तरीके के हैं। पहला, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मींस जिनका डेल्टा वी मिक्सचर 0 से बड़ा होता हो, जिनका डेल्टा एच मिक्सचर 0 से बड़ा हो, ठीक है, समझ रहे आप। जिसका डेल्टा वी मिक्स 0 से बड़ा, मीन्स वॉल्यूम में जो आपके पास वॉल्यूम चेंज है वो 0 से ज़्यादा हो, डेल्टा एच मिक्स वॉल्यूम चेंज 0 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। और ए बी इंटरेक्शन आपका वीक हो ए और बी इंटरेक्शन से। कहने का मतलब ए बी इंटरेक्शन आपका वीक रहेगा ए बी इंटरेक्शन से, और है ना। तो जब ए इंटरेक्शन आपके पास क्या है, ए बी इंटरेक्शन, जो ए और बी का इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा है ए बी के मुकाबले। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जैसे कि एक तो मिथेनॉल और एसीटोन हो गया, मिथेनॉल और एसीटोन हो गया आपके पास। अगला कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन हो गया, CS2 और एसीटोन हो गया। ये भी क्या है, एग्जाम्पल हैं आपके जिनके नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के, है ना। किस तरीके से होता है यहाँ पे, ये इथेनॉल है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन है, सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो बोलता है कि क्यों इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। बेसिकली इथेनॉल में मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना। इथेनॉल में हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे आप एसीटोन डालोगे, एसीटोन डालने से क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के को तोड़ेगा एसीटोन मॉलिक्यूल, जिससे कि
आपके पास इंटरेक्शन वीक हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जल्दी से सरफेस पे आके इवेपोरेट हो जाएंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो इस वजह से पॉजिटिव डेविएशन वहाँ पे चला जाता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको को। ये इस तरीके से ग्राफ होता है इसका, है ना, ये वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन, इधर आपके पास प्योर कंपोनेंट ए है तो इसलिए जीटा ए 1 आया, जीटा बी 0 आया, इधर प्योर कंपोनेंट बी है तो जीटा बी 1 आया, जीटा ए 0 आया। जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं येलो वाली, ये आपके पास हो गया नॉर्मल जो वेपर प्रेशर है, और ये जो ग्रीन है ये थोड़ा सा क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, हल्का सा बढ़ा हुआ वेपर प्रेशर है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये इसका क्या है, ग्राफ है, तो इसका आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी, जो हमने कुछ पिछले भाग में पढ़ा था उसके बारे में बात करी, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।